नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं चाइना और इंडिया के रिलेशंस को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्व से देखा गया है कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस में बहुत ही तनाव रहता है बॉर्डर इश्यूज को लेकर। ऐसे में अगर बात की जाए कि क्या रहे हैं पूर्व से बॉर्डर इश्यूज, ऐसे में अगर ऑनलाइन रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व में 1967 के दौरान नाथुला और चोला क्लैशेस इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच, उसके बाद सिनो इंडिया स्किर्मिश क्लैशेस देखे गए हैं इंडिया और चाइना के बीच। फिर 1975 के दौरान अरुणाचल प्रदेश में क्लैशेस देखे जाते हैं इंडिया और चाइना के बीच, जिसमें 4 जवान हमारे शहीद भी हो जाते हैं। उसके बाद 2017 के दौरान डोकलम मिलिट्री स्टैंड ऑफ। उसके बाद अगर 2020 की बात की जाए तो चाइनीज ट्रूप्स एंगेज्ड इन ब्रॉल इन गलवान रिवर इन विच 20 इंडियन सोल्जर्स डाइड एज वेल। तो ऐसे में पेंगोंग लेक से जुड़ा इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ। फिर हाल ही में इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में होता है तवांग में इंडिया चाइना के बीच एक स्टैंड ऑफ, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से भी चाइना की नीतियों को देखते हुए एक कड़ा रुख लिया गया है, जिसके चलते हाल ही में लेह में 135 किलोमीटर लंबी बॉर्डर के साथ स्थित रोड बनाई जा रही है। दूसरी तरफ लेह के नयोमा एयरपोर्ट को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि और बेहतर तरीके से चाइना का बॉर्डर एरियाज में मुकाबला किया जा सके। और साथ ही अगर स्ट्रैटेजिक रूप से देखा जाए तो भारत आज आत्मनिर्भर के पथ पर चलने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते काफी सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में ही लगाने की बात की जा रही है, ताकि भारत अपने आप में ही सशक्त और बाहर के देशों पर डिपेंडेंट कम से कम रहे। तो ऐसे में आने वाले वक्त में चाइना के साथ ट्रेड को लेकर चाइना को लग सकता है एक बहुत बड़ा झटका। और दूसरी तरफ भारत ये कोशिश भी कर रहा है कि चाइना के साथ अपने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करे, ताकि बॉर्डर एरियाज में इंडिया चाइना के बीच कम से कम तनाव रहे। और ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि बॉर्डर्स पे तनाव होना जो कि एक देश को आर्थिक रूप से भी कमजोर करता है, और ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच बॉर्डर इश्यूज को लेकर तनाव कम होता है तो दोनों देशों की प्रगति में, खास तौर पे भारत की प्रगति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान प्ले करेगा आने वाले समय में। ऐसे में खबरों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि भारत G20 के प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज कर इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर इश्यूज को लेकर बातचीत करने का कार्यक्रम करने वाला है, जिस मीटिंग के दौरान यह बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलेंगे और LAC के जो इश्यूज हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको एड्रेस किया जाएगा, ताकि दोनों देशों के तनावपूर्ण बॉर्डर्स की स्थिति का आकलन कर उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। ऐसे में खबरों के हवाले से यह बीजिंग की बहुत बड़ी कोशिश बताई जा रही है। बीजिंग यानी कि जहां से चाइनीज की सारी पॉलिटिकल मेजर गतिविधियां एड्रेस की जाती हैं, जैसे कि दिल्ली जो कि हिंदुस्तान की कैपिटल है, वहां से सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं पूरे भारत के लिए। ऐसे में अगर G20 का यह प्लेटफॉर्म चाइना और इंडिया के बीच के रिलेशंस का तनाव कम करने में कारगर साबित होता है तो दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था और आगे की डेवलपमेंट्स बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ की जा सकती हैं। आज की स्थिति को देखते हुए अगर खबरों का आकलन किया जाए तो यह बताया जाता है कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है, जिसके चलते पूर्व में इंडिजिनियसली बिल्ट काफी ज्यादा वेपन्स देखे गए हैं, जिसमें नेवल शिप्स जैसे INS विक्रांत, कम्बैट हेलीकॉप्टर्स जैसे प्रचंड नाम की चीजें बिल्डअप की गई हैं। और साथ ही भारत डिफेंस के क्षेत्र में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी लगाने के चलते बढ़ावा दे रहा है, जिसका लेमन टर्म्स में आकलन कर यह समझा जा सकता है कि भारत अपने डिफेंस के जगत में और अपने बॉर्डर इश्यूज को लेकर काफी ज्यादा गंभीरता पूर्वक सोच रहा है, जिसके चलते एक तरफ पाकिस्तान से जुड़े बॉर्डर एरियाज तो दूसरी तरफ चीन से जुड़े बॉर्डर एरियाज की समस्याओं को और टेररिस्ट एक्टिविटीज को
बहुत ही ज्यादा गंभीरता और स्ट्रैटेजिक रूप से टैकल किया जा सके। यह था द ट्रू हंट चैनल का G20 को किस तरीके से बॉर्डर इश्यूज को इस्तेमाल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, उसका आकलन। आपकी क्या है इस पर राय, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए द ट्रू हंट, फॉर द पीपल बाय द पीपल।